नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार गुप्ता फ्रॉम द जुडिशियल एकेडमी रामपुर गार्डन बरेली से। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है वो कब बना, कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है ये 25 अप्रैल 1872 को बनकर तैयार हुआ था। लागू 1 सितंबर 1872 को हुआ था। इसका अधिनियम संख्याक 9 है। इसमें कुल धाराएं 238 हैं और इसमें जो कुल अध्याय हैं वो 10 हैं। पहले 11 थे, अब इस समय 10 हैं। इसका जो उद्देश्य है वो परिभाषित और संशोधित करना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो लागू हुआ है वो डेट है 1 सितंबर 1872 को। इसी दिन एक और एक्ट भी आपका लागू हुआ था और उसका नाम था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। हमारे 3 नए लॉज बनकर तैयार हो चुके हैं, लागू भी हो चुके हैं, जैसे बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, बीएसए 2023। ये तीनों एक्ट हमारे 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिए गए थे। इन्हीं में से जो एक एक्ट है बीएसए 2023 का, इसकी जगह ये जो है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पे आया हुआ है, नया एक्ट लागू किया गया। तो जो पुराना एक्ट था आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो उसके बनने की डेट और लागू होने की जो डेट थी उसकी वो 1 सितंबर 1872 ही थी। बस अधिनियम संख्याक जो था वो चेंज था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियम संख्याक 1 था और आपके भारतीय संविदा अधिनियम का अधिनियम संख्याक जो है वो 9 है। बस इतना अंतर है, बाकी दोनों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 दोनों के लागू होने की डेट 1 सितंबर 1872 ही है। अब इसमें भारतीय संविदा अधिनियम में जो आपके टोटल चैप्टर पहले 11 थे, इस समय हम 10 बोलते हैं क्योंकि 11वां चैप्टर रिपील्ड हो चुका है। इसके साथ में चैप्टर नंबर 7 भी इसका रिपील्ड हो चुका है। तो अध्याय 7 को जब रिपील्ड किया गया था तो रिपील्ड करके यानी कि निश्चित करके एक नया अधिनियम बना था, उसका नाम है माल विक्रय अधिनियम 1930 का। और इसका जो अधिनियम जो आपका अध्याय 11 है इसको निश्चित किया गया था। तो इसको निश्चित करके जो नया एक्ट बना था वो था भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इस तरीके से 2 अध्याय इसके निश्चित किए गए और 2 अध्यायों को निश्चित करके 2 नए एक्ट बनाए गए थे, जो कि अब हमें इसमें उन धाराओं को नहीं पढ़ना है, उनके लिए हमें नए एक्ट को पढ़ना होता है। अब जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का, इसमें जो वर्ड है संविदा, संविदा के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविदा क्या होती है। हर व्यक्ति हर दिन कई संविदाओं को दिन भर में करता है, तो वो कैसे करता है, क्या होता है, कब वो संविदा का रूप धारण करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है। तो जब आप किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव करते हैं तो प्रस्ताव किस उद्देश्य से किया जाता है, तो प्रस्ताव किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले। अगर यहाँ पर यानी कि प्रस्ताव के साथ में अगर हम स्वीकृति को जोड़ दें तो स्वीकृति को जुड़ते ही ये एक वचन बन जाएगा, यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर एक प्रॉमिस बनता है, वचन बनता है। ठीक है, तो अब बात आती है वचन। अब यहाँ पर वचन में अगर हम प्रतिफल को जोड़ दें, यानी कि जो भी हमारा रुपया पैसा होता है, जो भी उसका खरीदने का या बेचने का कोई भी चीज होती है, तो जो उसके बदले में दिया जाता है वो कहलाता है प्रतिफल। तो अगर हम वचन में प्रतिफल को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा आपका करार, यानी कि एग्रीमेंट। अब यहाँ पर करार में अगर हम विधिक बल को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा हमारा संविदा, यानी कि करार प्लस विधिक बल ये बनता है हमारा संविदा। यानी कि संविदा को बनने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले प्रस्ताव रखना है, फिर उसकी स्वीकृति होनी है, स्वीकृति के बाद उसमें प्रतिफल जोड़ना है और प्रतिफल के साथ में विधिक बल जोड़ना है। तो जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तब कहलाएगा संविदा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल प्लस विधिक बल, ये चारों चीजें जुड़ के, ये जो चारों चीजें जुड़ रही हैं उन चीजों को हम कहते हैं यहां पर संविदा। यानी कि जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम सबसे पहले प्रस्ताव रखते हैं
कि हमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मांगते हैं कि हमें मान लीजिए किसी दुकान से कोई सॉप खरीदना है, यानी कि साबुन खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस दुकान पे जाते हैं, सबसे पहले उससे मांगते हैं कि एक साबुन दे दीजिए। अब उसके पास होगा, जो भी आपने कंपनी बोली है उसके पास होगा तो ही तो वो देगा। तो वो क्या करेगा, पहले स्वीकृति देगा। अगर जो आपने मांगा है उसके पास होगा तो वो स्वीकृति देगा। जैसे ही वो आप प्रस्ताव रखेंगे और वो स्वीकृति देगा, वो वचन बन जाएगा। ठीक है। अब जब वो स्वीकृति दे देगा तो आप उससे पूछेंगे कि कितना रुपया हुआ, कितने का हुआ, तो वो जो आप रुपया जोड़ रहे हैं या जो उसके बदले में दे रहे हैं वो कहलाएगा उसका प्रतिफल। ठीक है। तो जैसे ही वचन में प्रतिफल जुड़ेगा वो कहलाएगा एग्रीमेंट। अब जब आपने उस चीज का प्रस्ताव रखा, स्वीकृति रखी, उसका पैसा दे दिया, तो उसने आपको चीज दे दी, और चीज देने के साथ में उसने आपको एक बिल दिया, और बिल जो है वो कहलाता है विधिक बल। जैसे ही उसने आपको बिल दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट आगे खराब निकलता है तो उस बिल के जरिए से ही आप उस पर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत केस कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।